दोस्तों, चंद्रिका दीक्षित उर्फ बड़ा पांव गर्ल एक इंटरव्यू में बोलती है कि मैं अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए मैं सोना भी पड़े तो मैं सो सकती हूँ, सो जाऊंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया। मुझे भी बोला गया कि दीदी आप इस चंद्रिका दीक्षित के ऊपर जो है वीडियो बनाओ, मगर कल मैंने देखा था चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो आया है जिसमें वही मुस्लिम बॉयफ्रेंड के जो है बोल रहा है, गला दबाते हुए बोल रहा है कि तू बच्चे पालने के लिए तू किसी के साथ भी सो सकती है, किसी के साथ भी सो सकती है। ठीक है, फिर इसने बोला कि बहुत ही रूडली मतलब इसको जवाब दिया कि भाई बाकी सब वीडियो तुमने देखा, 3 घंटे की वीडियो थी, तुमने देखा? भाई तुम्हारे 3 घंटे की वीडियो क्यों देखे जब तुम्हारा 2 सेकेंड में तुम्हारी माइंड जो है क्लियर समझ में आ गया लोगों को, तो 3 घंटा क्यों अपना टाइम बर्बाद करे? भाई नहीं बर्बाद करेगा। तो बड़ा पांव गर्ल जैसी जाहिल गब्बा पढ़ा लिखा गब्बार उर्फ अय्यासबाज औरत, ठीक है, जो इसके लाइफ में थोड़ी सी परेशानी क्या हो गई, अपने पति को बोलने लगी कि मेरा पति जो है दूसरे जगह मुंह मार रहा है, वो कर रहा है। भाई मुंह मार रहा है तो तू कौन सा दूध की धुली थी? तू भी तो मुंह मारने के लिए जस्ट नाउ एकदम एक बॉयफ्रेंड फंसा लिया। तू कौन से दूध की धुली थी? तू कौन सी सती सावित्री थी? तू भी तो मौके की तलाश में थी। या तुम्हारा पति मुंह मारे क्या मारे, मगर जो तू इतना बड़ा सेलिब्रिटी होकर तू जो सोशल मीडिया पे आकर जो दूसरे को एजुकेट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तेरे ऊपर ना लानत है, लानत तुम्हारे जैसी औरतों को। ठीक है, एक माँ जो है, बाप नहीं रहता है ना, तो एक माँ जो है ना पूरा कष्ट करके, मजदूरी करके, कुछ भी करके, बच्चे को कड़ा मेहनत करके कुछ भी पालन पोषण कर सकती है। मगर तू जो लैंग्वेज यूज किया ना कि बच्चे को पालने के लिए मैं सोना भी पड़े तो मैं सो सकती हूँ, तो तेरी जैसी जो अय्यासबाज औरत होती है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरे जैसे ही औरतों के ऊपर सूट करता है, बाकी सारे औरतों के ऊपर सूट नहीं करता। मगर इस चंद्रिका दीक्षित की वीडियो देखकर बहुत सारी लड़कियां जो है ये इन्फ्लुएंस होगी, सोचेगी कि सच में मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता है एक लड़की के जीवन में। अगर पति नहीं है तो क्या वो औरत जो है अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकती? उसको क्या एक मर्द के साथ सोकर ही अपने बच्चे को परवरिश कर सकती है? एक बार बड़ा पांव गर्ल चंद्रिका दीक्षित अपने बच्चे से पूछना कि बेटा मैं अय्यास करके किसी मर्द के नीचे आकर मैं तेरे को परवरिश कर रही हूं। ठीक है, अपने बच्चे से सवाल करना, तब देखना कि तेरा बच्चा जो है तुम्हारी परवरिश लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक है, जो जाहिलों की तरह तू कुछ भी आकर मुंह उठाकर बक 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 कर देती है, ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, और ये बोलती है कि बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, छोटा इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, सब मैं ही दिखती हूँ क्या? मैं ही दिखती हूँ क्या जो मेरा 2 सेकेंड का क्लिप उठाकर सब जगह चलाए फिर रही है कि मैं बच्चे पालने के लिए मैं सो रही हूँ, इस तरीके की बातें कर रही है, बोल रही है कि सब व्यूज के लिए इसे कर रहे हैं, मेरा नाम जो है व्यूज के लिए ले रहे हैं। तेरे जैसे व्यूज के लिए ना लानत है, थू है, तेरे शकल पे ही थू है। ठीक है, तेरे ऊपर, तेरे से कोई व्यूज नहीं लेना चाहता, मगर तुझे एक्सपोज इसलिए किया जा रहा है कि देख भाई, चंद्रिका दीक्षित अपने आप को महारानी बताती थी, चंद्रिका दीक्षित अपने आप को सती सावित्री बताती थी, मगर देखो भाई इसकी नीयत में तो अय्यास भरा हुआ है। अगर पति साथ ना दे तो बच्चे के नाम पे किसी के साथ भी सो सकती है कि मुझे बच्चे को परवरिश करना है, मुझे सोने दो। मुझे बच्चे की परवरिश करना है, मुझे सोने दो। तो ये बच्चा बोल रहा है कि तू बोल रही है, तेरी मानसिकता बोल रही है, हाँ? मानसिकता बोल रही है। तो तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? अगर लोग जो है व्यूज के लिए ऐसे कर रहे हैं तो तू जाहिलपन पे किस लिए उतर रही है? तू भी तो व्यूज के लिए ही कर रही है। इतना गंदा और इतना गवारों जैसी हरकतें तू किस लिए कर रही है बहन? कि पति होते हुए भी अय्यासबाजी इस तरीके की चीजें कर रही है। फिर एक और शॉर्ट वीडियो मैंने देखा था, किसी ने पूछा कि आप पति क्यों बदल रहे हो? ठीक है, आप पति क्यों, सुने हैं कि आप पति बदल रहे हो, माँ बाप क्यों नहीं बदल रहे हो? तो ये जाहिल औरत बोलती है कि क्योंकि माँ बाप को बदलने का ऑप्शन नहीं होता है, पति बदलने का ऑप्शन होता है।
ठीक है, पति बदलने का ऑप्शन होता है। तो तेरी जैसी जाहिल और अय्यासबाज औरतों के लिए पति बदलने का ऑप्शन होता है, ठीक है। नहीं तो जो अच्छी औरतें होती है ना, जो सती सावित्री औरतें होती है ना, पति उसको धोखा दे दे या जैसे भी हो जाए, पत्नी एक औरत जो है इतना खुद के अंदर हिम्मत रखती है कि बिना चरित्र किसी के सामने वो अपने कड़ाई से, अपनी कड़ी मेहनत से अपने बच्चे को परवरिश करके दिखाएगी, ठीक है। तुम्हारे तरह चरित्र खोलकर नहीं करेगी, ठीक है, किसी के नीचे सोकर नहीं करेगी। तो जाहिलों जैसी हरकतें करना बंद करो। और जय महाकाल के नाम लेती है, एक तरफ जो है मुसलमानों के साथ नीचे सोने के लिए बात करती है कि मैं सोऊंगी, ये मेरा मिस्ट्री मैन है, ठीक है, ये मेरा मिस्ट्री मैन है। अपनी सिंदूर जो है इसकी फोरहेड पे लगवाती है। तो इन जैसे जाहिलो औरत की तो कोई बात ही ना करे तो ठीक है, क्योंकि देखो भाई, चंद्रिका दीक्षित को देखकर कौन क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है सबको पता है, ठीक है। मेहनत कर रही थी तब तक तो ठीक था, मगर जो जाहिलों जैसी, गवारों जैसी जो बातें करी कि बच्चे पालने के लिए मैं किसी के साथ मुझे सोना भी पड़े तो मैं सो सकता हूँ, ये तो शॉर्टकट रास्ता है ना। तुम अपनी मेहनत करने से तुम बच रही हो, अपने शरीर को फूल कुमारी की तरह तुम रखना चाहती हो, सिर्फ तू किसी के साथ नीचे आकर सोने के लिए तुम्हारी दिमाग में तुम्हारी मानसिकता व्यक्त कर रही थी। ये जो शब्द थे ना, तुम्हारी मानसिकता व्यक्त कर रही थी। बच्चे के नाम से तुम अपनी अय्यास निकालना चाहती थी, अय्यासबाज औरत, ठीक है। इसमें एक बार अपने बच्चे से जरूर पूछना कि बच्चा, अगर मैं तुम्हें पालने पोसने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तुम्हारे परवरिश के लिए अगर किसी मर्द के साथ मैं सो जाऊं तो क्या तुम हमारे परवरिश एक्सेप्ट करोगे? तो वो बच्चा बोलेगा, 100% बोलेगा, लात मारेगा वो बच्चा, ठीक है, तुम्हारा परवरिश नहीं लेगा। तो दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले ना खुद के गिरबान में झांको कि तुम आखिरकार बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनलों पे जाकर तुम किस तरीके के बयानबाजी कर रही हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे को जवाब देना। तो जाहिलपन से अपनी लोगों की मत कंपेयर करो कि मेरे जैसे बहुत सारी औरतें होगी, ठीक है। पति कि विधवा बनकर वो अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी को साथ में पति ही रहे तो वो अपने बच्चे को परवरिश कर सकती है। बहुत ऐसा काम है। अगर तुम्हारे अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो तुम ट्यूशन पढ़ा सकती हो, खाना बनाने का काम है तो तुम खाना बना सकती हो, बड़ा पाव तुम खुद बेचती थी तो फिर से स्टॉल लगा सकती थी, फिर सोने वाली बात कहां से आ गई थी? तो ये तुम्हारी मानसिकता जाहिलपन व्यक्त कर रहा था कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बच्चे के नाम से अय्यास भरा हुआ है, ठीक है, कि बच्चे के नाम से हम इस तरीके की बातें कर लेंगे, पब्लिक जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी। तो कैमरे के पीछे इस तरीके की बातें करोगी तो लोग, किसी से कोई मतलब नहीं, मगर तुम कैमरे के सामने आकर सोशल मीडिया पे इस तरीके से बयानबाजी करोगी तो सुनना तो पड़ेगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है, हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।